उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कुछ ऐसा ही चल रहा है आजकल। और हमारे भाभी भैया मिल गए हैं। स्क्रिप्टेड था, लेकिन थोड़ा सा स्क्रिप्ट में फेरबदल करके अचानक से मिलना पड़ा। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी हाजिर हो गई आपके पास एक नया व्लॉग लेके। और इस व्लॉग में मिश्रण रहेगा हमारे सरिता जेठू जी के कल के लाइव का थोड़ा सा पार्ट, और हमारी स्वाति जी के लाइव का थोड़ा सा पार्ट, और हमारे भाभी जी और लप्पू जी के लाइव का भी थोड़ा सा पार्ट। तो इसमें पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सरिता जेठू जी ने जो लाइव किया, और उस पूरी बातों का जो निचोड़ था वो ये था कि भाई हमने जिम्मेदारी ली थी कि हम बताएंगे कि कौन सही कौन गलत, और दोनों बात करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उन्होंने बड़े ही क्लियर शब्दों में ये बता दिया कि वो दोनों बात करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करते होते तो वो अपनी सीडीआर दे देती है ना। यही समझ आ रहा था ना उनकी लाइफ से। चलिए तो आगे बात करते हैं कि उसके बाद वो बेचारे हमारी धरती माता के लाइव पे भी आए, और क्योंकि उन्होंने वहीं प्रॉमिस किया था कि मैं सामने लाऊंगा सारी बातें, तो बेचारे वो वहीं पे आए और उन्होंने वहीं पे अपनी बात रखी सबके सामने, व्लॉग के ज़रिए भी रखी प्लस वहाँ भी रखी, और लोगों के सवालों के भी जवाब दिए। और शुरू से ही जनता उन्हें कह रही है कि इनसे दूर रहिए, पर उन्होंने अपनी कल की लाइव में वो कहते हैं ना एक फुलझड़ी में आग लगा दी है, और वो है हमारी हल्का जी। तो हल्का जी में जो आग लगाई है, अब वो हल्का जी फटने वाली है, या तो आज फटेंगी या कल फटेंगी, या मुझे लगता है ये लोग वीकेंड्स पे फटते हैं, तो शायद अगले शनिवार या जो आने वाला शनिवार है उसमें फटेंगी। फटेंगी तो ज़रूर। चलिए आगे बात करते हैं हमारी स्वाति का लाइव और आकांक्षा जी के लाइव के बारे में। तो वो जो भी हुआ बैक ऑफ द कैमरा जो भी चल रहा था, जहाँ पे कोड की बात हो रही थी, कोड, अंकल कोड, चाचा कोड, बीबी का नाम लेके कोड, लप्पू का नाम लेके कोड, तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो आपत्तिजनक थी, जिनके बारे में मतलब कहना चाहिए कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ की प्लानिंग हो रही थी। कहते हैं ना कि किसी को सुपारी देने की या किसी को परेशान करने की लीगली इल्लीगली प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हो रही थी। तो ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, इसका प्रूफ तो बिल्कुल मिल गया। और उन्होंने अपनी ही भाषा में लप्पू जी ने ये भी कह दिया हमारी बिट्टू जी को बात करते करते कि देखो मेरी बातों में मत आना, मैं ऐसे बात बदलता हूँ, ऐसे ऐसे बदलता हूँ बात। वो भी उन्होंने बता दिया कि उनकी जो काबिलियत है ना, वो जिस तरह के कहते हैं ना मैनिपुलेटर हैं, फेर बदल कर देते हैं, या बातों को जिस तरह से घुमा देते हैं कि आप उन्हें नहीं पकड़ सकते। तो चलिए आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, कि हमारे भैया भाभी मिल गए हैं। तो हमारे भैया भाभी मिल गए हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। बस इस बात का एक डर है, और हम इस बात के लिए भगवान से मनाते हैं कि ये जो मिलन है ये दिल का मिलन हो, ये समझौता ना हो, ये एक साजिश ना हो, ये इस पूरे हंगामे को शांत करने की एक निंजा टेक्निक ना हो। क्योंकि इनकी यही आदत है। हमारे लप्पू जी ना जब कांड करते हैं ना, तब तो अपना सीना चौड़ा करके आते हैं और तान पूरे कांड करके चले जाते हैं, पर जब कांड का रिटेलिएशन आने लगता है, जब एक्शन का रिएक्शन आने लगता है, तभी अपने घर की औरतों को सामने खड़ा कर देते हैं कि अपनी माँ ले आते हैं, अपनी पत्नी, उनकी बहन तो ऑलवेज़ रेडी रहती हैं, तो इन सबको सामने खड़ा करके वो फिर लड़ाई लड़ते हैं। और इनकी माँ बहनें और इनके परिवार के बाकी लोग क्या करते हैं, जब ये लोग कुछ कांड करते हैं तो ये सब चुप रहते हैं। इनका बेटा जब कुछ कांड करता है बिल्कुल चुप रहते हैं। जब वहाँ से कोई एक्शन रिएक्शन होने लगता है तब भी ये शांत रहते हैं। इनका बेटा औरतों को गरियाता है, औरतों के कैरेक्टर पे जाता है, बर्बाद करता है उनका लाइफ, चाहे वाईटी पे हो चाहे फैमिली में हो, तब ये लोग चुप रहते हैं और कहते हैं हम तो उन्हें जानते ही नहीं। जिसे हम जानते ही नहीं उसे हम कैसे बोलें, उसके बारे में क्या बोले, है ना। और फिर जब उन पे पड़ती है तो ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। और पूरे एक्टिवेट होके ये सोशल मीडिया पे भी बरतियाते हैं, गरियाते हैं उस बंदे को, और फिर लीगल भी खेलते हैं, ऑफलाइन जाने की बात भी करते हैं, लीगल नोटिस भी देखते हैं। एक तरफ ये बोलते हैं कि गाली हमें दी पर हमने ली नहीं तो हमें लगी नहीं, बैक टू देयर मदर एंड सिस्टर। एग्जैक्टली। फिर आपने जब ली नहीं तो नोटिस किस बात का। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
ये सब बातों को साइड रखते हैं और ये नोटिस किया है आप लोगों ने, मैंने तो बखूबी नोटिस किया है कि हमारी भाभी जी कितनी बदल गई झटके में। एक झटके में भाभी जी पूरी तरह से बदल गई हमारी। अगर आप स्वाति जी का लाइव देखें तो उन्होंने कॉल करके सॉरी कहा भाभी जी को और कहा कि उन्होंने जो भी कहा उसके लिए सॉरी। पर उन्होंने जो भी कहा वो उन्होंने क्यों कहा उसका उन्होंने जब जवाब मांगा कि भाई आपके फादर इन लॉ ने मुझसे इतनी बड़ी बात बोली थी, तब उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं जानती, फादर इन लॉ की बात फादर इन लॉ से करो, मुझसे ऐसा क्यों कहा, वो तो फादर इन लॉ जाने, मैं नहीं जानती, मुझसे ऐसा क्यों कहा। बस वो यही कहती रहीं। और उन्होंने अपने पति के लिए भी कहा कि मेरे पतिदेव कभी ज़मीन पे नहीं आएंगे, कभी रोड पे नहीं आएंगे, वो बहुत पैसे वाले हैं। हाँ जी, हम जानते हैं आपके पतिदेव बहुत पैसे वाले हैं, तभी तो आते ही आईफोन मुंह में डाला और बस शांति, चारों ओर शांति छा गई, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा हो गया। तो बस एक आईफोन पहले ही मांग लेती कि मुझे आईफोन चाहिए। हाँ, जब भगाया था घर से अम्बाला वाले तो क्या आईफोन मांग रही थी इसलिए भगाया था, और अब आईफोन दिला दिया तो सब ठीक। सब कुछ एक आईफोन के बल पे सब ठीक हो गया। और ठीक हुआ कि नहीं हुआ फिर भी हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब हमने आज की लाइव देखी, जो आज की लाइव में हमने उन्हें देखा अपने पति के साथ बैठे हुए और उसकी गलत बातों में उसका साथ देते हुए, तब हमें समझ में आया कि यार जो जनता चिल्ला रही है, जो इतने सारे रिएक्शन चैनल चिल्ला रहे हैं, देखो सब्सक्राइबर्स, देखो व्यूअर्स, ये सब एक है, ये सब खेल खेल रहे हैं हमारे सेंटिमेंट्स के साथ। कहाँ है वो लोग जो कहते थे वी सपोर्ट भाभी जी, वी सपोर्ट भाभी जी। भाभी जी रो रही हैं, हम सब रो रहे हैं, मैं भी रोई थी। आज मुझे अपने उन आंसुओं पे तरस आ रहा है कि मैं क्यों रोई थी इस औरत के लिए, क्यों मैंने अपने कीमती आंसू इस औरत के लिए बहाए। वो औरत कह रही है कि तुम्हारे इस व्लॉग के कारण स्वाति, मैंने अपने मायके में सो के साइड होने की भी कोशिश की। मेरे मम्मी पापा इस बात के लिए रो रहे थे, अपने दामाद के लिए नहीं रो रहे थे। पर मैडम जी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई स्क्रिप्ट में, थोड़ा सा ना आप मिसमैच कर गई। उन्होंने जो ये बात कही थी वो अभी कही थी 2 दिन पहले, और आप मायके से आके आपको करीबन 1 हफ़्ता हो रहा है। तो थोड़ा सा ना आपको स्क्रिप्ट में मुझे लगता है पेज नंबर नहीं डाले थे तो मिक्स मैच हो गया। थोड़ा सा रीडू कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के अच्छे से बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि अब आपके साथ जो होने वाला है, ये जो समझौता का रिश्ता है, ये जो आईफोन वाला रिश्ता है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और अब आप जब वाईटी पे आके बोलेंगी, क्योंकि अभी आपने कहा ना स्वाति से कि उन्होंने जो सबूत रखने वाली बात रखी थी वाईटी पे, वो उनके और उनके पति की पर्सनल बात थी। मतलब आप जो वाईटी पे रोते हुए आएंगी ना कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो वो आपकी पर्सनल बात होगी, कोई भी उस पर रिएक्ट नहीं करेगा और कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको वो चाहिए ही नहीं। आप तो वाईटी पे पर्सनल बात रखती हैं, है ना, तो इसलिए अब कोई रिएक्ट नहीं करेगा। और अब आप जो कर रही हैं, अब आप जो लात खाएंगी, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर, शायद हफ्ता भर, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आपके पीहर से तो कोई आता नहीं है, जनता, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। अब आपको अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि आपकी लड़ाई तो आईफोन पे ही ख़त्म हो गई। हाँ, जाते जाते मैं एक और बात आप सबके ध्यान में ला दूँ कि आप लोग उस लाइव को, हमारे जगत लप्पू भैया की लाइव को अच्छे से देखिए। उसमें जब उन्होंने स्वाति जी की बात निकली तो उनकी मम्मी ने उनके पैर पे हाथ रख के रोका उन्हें कि इस बात को रहने दो। क्यों रहने दो? क्योंकि इस बात से उनके पति की भी बदनामी हो रही थी, है ना। ये सबूत है कि स्वाति जी सच कह रही हैं और आप लोगों को इस मैटर में स्वाति जी का ही साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा व्लॉग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि जो डिफरेंस मैंने देखा है भाभी जी में, क्या आप लोगों ने भी नोटिस किया है। चलिए, बाय बाय।